हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी के प्रैक्टिस क्वेश्चन। यहाँ पर हम 50 एमसीक्यूज करेंगे बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के। और अगर आप चाहो तो आप 50 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं एमसीक्यूज में, आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं अपना। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो क्या गिवन है? अ स्पेसिफिक सीक्वेंस विच बिगेन द रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड, यानी कि जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिससे जो है रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए है स्टार्ट हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? सीक्वेंस ऑफ द रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ द रेप्लिकेशन कहते हैं, ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन कहते हैं, या फिर नन ऑफ द अबोव। तो हम उसको क्या कहते हैं? ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। हम उसे क्या कहते हैं? ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन कहते हैं। चलो, सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कि विच प्लाज्मिड ऑफ द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्यूमर सेल। कौन सा प्लाज्मिड जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियम का जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्यूमर सेल के लिए? तो टीआई प्लाज्मिड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन में। द मॉलिक्यूल ऑफ द डीएनए इज ट्रांसफर टुवर्ड द विच इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हमें पता है कि जो मॉलिक्यूल ऑफ द डीएनए होता है वो कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। तो वो कहाँ मूव करेगा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइम वो एनोड की तरह मूव करता है, यानी कि वो कहाँ मूव करता है? टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज वो मूव करता है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज इंडिकेटेड बाय आर इन द इको R1, यानी कि इको R1 में जो आर है वो क्या डिनोट कर रहा है? नेम ऑफ द स्ट्रेन, लोकेशन ऑफ द जीन, रोमन नंबर, या फिर नेम ऑफ द स्पीसीज। क्या डिनोट कर रहा है? वो डिनोट कर रहा है नेम ऑफ द स्ट्रेन की स्ट्रेन कौन सा यूज हुआ होगा, ठीक है। वाई वॉट टेम्परेचर इज केप्ट ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन के टाइम पे कौन सा टेम्परेचर रखा जाता है? डीनेचुरेशन में क्या होता है कि जब अपन पीसीआर करते हैं, दैट इज अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो हम क्या करते हैं? डीनेचुरेशन करते हैं, यानी कि डीएनए की जो डबल स्ट्रैंडेड होता है ना डीएनए, तो उसको सेपरेट करते थे। तब कौन सा टेम्परेचर रखते हैं? 90 to 95 डिग्री सेल्सियस, 80 to 85 डिग्री सेल्सियस, 100 to 110 डिग्री सेल्सियस और 75 to 80 डिग्री सेल्सियस। कितना रखते हैं? 90 to 95 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। ओके, अपने आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन में। सिक्स्थ क्वेश्चन हमें दिया है विच एंजाइम इज यूज टू ब्रेक द मेम्ब्रेन। विच एंजाइम इज यूज्ड इन बैक्टीरिया टू ब्रेक द मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया के अंदर कौन सा एंजाइम यूज होता है उसके मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के लिए, ताकि हम उसका डीएनए आइसोलेट कर सके? तो सेलुलोज किसके लिए यूज होता है? प्लांट के लिए। लाइपेज भी नहीं यूज होगा यहाँ पर। लाइजोजाइम जो है वो यूज होता है, ठीक है। लाइजोजाइम जो है वो यूज होता है बैक्टीरिया के लिए। और काइटिनेज तो किसके लिए यूज होता है? फंगस के लिए यूज होता है, ठीक है। सेवेंथ नंबर पे आते हैं। सेवेंथ नंबर पे हमें क्या गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लाज्मिड। जो प्लाज्मिड का करेक्टरिस्टिक नहीं है, तो जो हमारा प्लाज्मिड होता है वो सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। बिकॉज जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, तब प्लाज्मिड को कैसे दिखाते हैं? सर्कुलर, यानी कि प्लाज्मिड तो याद आपको ऐसे ही रख लेना है कि जो प्लाज्मिड है उसका स्ट्रक्चर कैसा है? सर्कुलर। उसमें ट्रांसफॉर्मेशन की कैपेसिटी बिल्कुल होती है, तभी तो वो होस्ट सेल के अंदर जाता है। सिंगल स्टैंडर्ड तो वो बिल्कुल नहीं होता और इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन करता है, तभी तो हम अपना जो एलियन डीएनए होता है या फिर हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको प्लाज्मिड के साथ हम क्या कराते हैं? फिट कराते हैं, ताकि वो इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन कर सके। अगर हम अपना एलियन पीस ऑफ द डीएनए डायरेक्टली होस्ट के अंदर डाल देंगे तो वो रेप्लिकेट नहीं करेगा, बिकॉज उसके अंदर तो ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन ही नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सिंगल स्टैंडर्ड, कि कौन सा जो है वो करेक्टरिस्टिक नहीं है प्लाज्मिड का, तो प्लाज्मिड सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता, बाकी सब प्लाज्मिड के ही करेक्टरिस्टिक है। 8th क्वेश्चन में आते हैं, बाय विच मेथड डीएनए फ्रैगमेंट दैट आर कट बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज सेपरेटेड। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जब डीएनए के फ्रैगमेंट को काट लिया जाता है, ठीक है, तो उसको सेपरेट कैसे किया जाता है? सेंट्रीफ्यूगेशन से किया जाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस से किया जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से किया जाता है, या फिर एंजाइमेटिक मेजरमेंट से किया जाता है। तो किससे किया जाता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से कराया जाता है। वाई इज द फॉरेन डीएनए कैनॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। जो फॉरेन डीएनए है उसको सेल मेम्ब्रेन से क्यों नहीं पास कर सकते? बिकॉज वो हाइड्रोफोबिक होता है, वो हाइड्रोफिलिक होता है, वो फुल ऑफ प्रोटीन होता है, या फिर वो लार्ज होता है एक साइज के अंदर। तो देखो यहाँ इसका आंसर हमारी एनसीईआरटी के बुक में ही दिया है। जब हमारा टॉपिक है कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसकी फर्स्ट लाइन में ही इसका आंसर लिखा है कि क्या होता है? डीएनए हमारा हाइड्रोफिलिक होता है, हमारा डीएनए
डीएनए कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। 10th नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, फ्रॉम व्हाट आइसोलेशन ऑफ द एग्रोज इज डन, यानी कि जो एग्रोज जेल है वो कहाँ से मिलता है, सीवीड या फिर मराइन वीड से, ब्लू ग्रीन एल्गे से, एफ्रारेट से या फिर सरगासम से। कहाँ से मिलता है, हमें सी वीड्स और मराइन वीड्स से मिलता है, ठीक है। फिर हम अपने आते हैं 11th नंबर के क्वेश्चन में, सेपरेट डीएनए, रेस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियस, कनेक्ट डीएनए। तो देखो यहाँ वाले क्वेश्चन में आपको समझना है कि वो क्या है। देखो सेपरेट डीएनए यानी कि डीएनए को तोड़ने का काम कौन करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करता है, ठीक है। कनेक्ट डीएनए यानी कि डीएनए को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, लाइगेज करता है, ठीक है। डीएनए को जोड़ने का काम कौन करता है, लाइगेज करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 12 नंबर में आते हैं, बाय वुम द रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज प्रिपेयर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहली बार जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो किसने बनाया था, वो ये पूछ रहे हैं। स्टैनले कोहेन ने बनाया था, हर्बर्ट बोयर ने बनाया था, तामिन एंड बाल्टीमोर ने बनाया था, या फिर बोथ ए एंड बी ने बनाया था। तो किसने बनाया था, स्टैनले कोहेन ने भी बनाया था और हर्बर्ट बोयर ने भी बनाया था। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा डी, दैट इज बोथ ए एंड बी, ठीक है। फिर आते हैं अपने 13 नंबर में, व्हाट इज नोन एज अ जीन टैक्सी। अब जीन टैक्सी क्या है, देखो जिसके अंदर हम अपने जीन ऑफ द इंटरेस्ट को बैठा कर लेकर जा सके कहाँ, अपने होस्ट सेल के अंदर, उसको कहेंगे जीन टैक्सी। तो किसके साथ हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाइगेट कराते हैं, जोड़ देते हैं ताकि वो कहाँ चला जाए, होस्ट सेल के अंदर चला जाए। तो किसके साथ जोड़ते हैं, प्लाज्मिड के साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ पर प्लाज्मिड जो है वो क्या है, जीन की टैक्सी है। 14 डीएनए कैन बी कट विद दी हेल्प ऑफ, डीएनए को हम कट कर सकते हैं किसकी हेल्प से, डीएनए एज की, आरएनए एज की, नाइफ की, या फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। तो किसके हेल्प से कट कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हम उसे कट कर सकते हैं। 15 नंबर, द एक्सट्रैक्शन ऑफ द डीएनए फ्रॉम द जेल इज कॉल्ड एज, यहाँ पे भी इसका भी आंसर हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इल्यूशन, ठीक है। जब हम अपने डीएनए के पीस को, जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करके निकाल लेते हैं फ्रॉम द एग्रोज जेल, तो उसको क्या कहते हैं, इल्यूशन कहते हैं, ठीक है। 15th नंबर हो गया हमारा। 16 में आते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर क्या है। तो हमारे यहाँ पर भी एनसीईआरटी पे दिया हुआ है कि सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर जो हमारा होता है वो क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है। क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाली है। बाकी हेलिकेज कब काम आता है, अनवाइंडिंग करवाते हैं जब जीन की, एट द टाइम ऑफ द रेप्लिकेशन, वो तो तब काम आता है, और ये दोनों भी नहीं काम आते हैं 17 नंबर में, टीआई प्लाज्मिड इज यूज्ड इन द प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ प्लाज्मिड ऑफ, जो टीआई प्लाज्मिड हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए प्लांट के अंदर, वो किसका प्लाज्मिड है, तो वो किसका प्लाज्मिड है, एग्रोबैक्टीरियम का प्लाज्मिड है, ठीक है। 18th नंबर पे आते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का एम क्या है, डिस्ट्रॉय करना वाइल्ड जीन को, प्रिजर्व करना, प्रिजर्विंग द डिफेक्टिव जीन, क्योर करना ह्यूमन डिजीज को बाय इंट्रोड्यूसिंग द न्यू जीन, या फिर ऑल ऑफ अबो। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ अबो। 18 का आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ अबो आ जाएगा। 19 में आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पैलिंड्रोम सीक्वेंस इन द डीएनए। तो क्या कह रहे हैं कि जो पैलिंड्रोम सीक्वेंस होता है वो क्या होता है डीएनए के अंदर। तो पैलिंड्रोम सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि अगर हम उसको रीड करते हैं 5' से 3', तो वो हमारा जो सीक्वेंस है, अगर यहाँ पर भी हमारा 5' 3' है, तो यहाँ से यहाँ अगर रीड करें या फिर यहाँ से यहाँ हम रीड करें, तो सीक्वेंस कैसी आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिंग सीक्वेंस बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर देखो पैलिंड्रोमिंग सीक्वेंस क्या हो जाएगा, अगर ए ऑप्शन में देखें हम तो यहाँ क्या आ रहा है, GCAA आ रहा है, और यहाँ देखो डायरेक्ट CA आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। फिर अपन ने बी ऑप्शन के अंदर आते हैं, तो देखो बी ऑप्शन के अंदर क्या हो रहा है, बी ऑप्शन के अंदर देखो यहाँ पर CC आ रहा है, देन 5' में देखो GA आ रहा है, इधर पे भी G आ रहा है, लेकिन यहाँ पर T आ जा रहा है और यहाँ नहीं, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। C में देखो, C मेरे ख्याल से हमारा आंसर होगा, देखो बिकॉज यहाँ पर 5' to 3' रीड करेंगे तो GAATTC आएगा, और यहाँ पर भी 5' to 3' करेंगे तो GAATTC आएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, C होगा। कौन सा है, पैलिंड्रोमिंग सीक्वेंस C वाला, ठीक है। 20 नंबर पे आते हैं, बायोलिस्टिक जो होता है वो सुटेबल होता है किसके लिए, कंस्ट्रक्टिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग विद द वेक्टर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, डिसहार्मिंग द पैथोजन वेक्टर, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्लांट सेल। तो जो बायोलिस्टिक होता है उसको जीन गम भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम मेटल लेते हैं गोल्ड और टंगस्टन, उसको कोट कर देते हैं
हैं डीएनए के साथ और हाई वेलोसिटी के साथ बम्बार्ड करते हैं प्लांट सेल के अंदर, ताकि क्या हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्लांट सेल आ जाएगा। 21 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, विच वन इज नॉट अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कौन सा जो है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है। EcoR1 तो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। काइटिनेज जो होता है वो सेल वॉल तोड़ने के काम आता है फंगी के अंदर, ठीक है। BAMH1 भी जो है वो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है और HIND2 भी हमारा क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा, काइटिनेज आ जाएगा, ठीक है। आते हैं 22 नंबर के क्वेश्चन में। 22 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो कौन सा जो एंजाइम है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। डीएनए पॉलीमरेज, एंडोन्यूक्लियस, लाइगेज और कैटेलेज। तो देखो डीएनए पॉलीमरेज तो काम आता ही है, एंडोन्यूक्लियस भी काम आता है डीएनए को कट करने के लिए, लाइगेज जोड़ने के लिए। कौन सा नहीं काम आता, अपना कैटेलेज नहीं आता, ठीक है। फिर हम आते हैं 23 नंबर में, अरेंज द प्रोसेस दैट अकर इन द पीसीआर इन द सीक्वेंस। अब पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो उसमें कौन सा स्टेप होता है उसे हमें अरेंज करना है। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें अपने पीसीआर के अंदर, तो सबसे पहले क्या होती है, डीनेचुरेशन होती है। देन उसके बाद क्या होती है, सबसे पहले डीनेचुरेशन के अंदर होता क्या है कि डीएनए के स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। देन क्या होती है, अनीलिंग होती है। अनीलिंग का मतलब कि प्राइमर ऐड हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक्सटेंशन होती है, यानी कि और न्यूक्लियोटाइड जो है वो जुड़ते जाते। तो यहाँ पर सी हमारा आंसर जो होगा, डीनेचुरेशन, अनीलिंग और एक्सटेंशन, यानी कि आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अपने 24 नंबर के क्वेश्चन में, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज डन बाय यूजिंग द नेटिव प्लाज्मिड ऑफ। जो कंस्ट्रक्शन है फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, वो कब, मतलब वो डन हुआ था बाय यूजिंग द नेटिव प्लाज्मिड। किसका नेटिव प्लाज्मिड यूज़ किया था, ई कोलाई का नेटिव प्लाज्मिड यूज़ किया था, साल्मोनेला टाइफेरियम का यूज़ किया था, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस का यूज़ किया था, या फिर ईस्ट का यूज़ किया था। तो ये जो हमारा है इसका आंसर हमारे एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन में ही है, सेकेंड पेज में ही, ठीक है, जहाँ पर वो बताते हैं कि पहला जो हमारा था रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहाँ कैसे बना था, उसी में। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है साल्मोनेला टाइफेरियम का, ठीक है। अभी आते हैं अपने 25 नंबर पे। यहाँ पर क्या बोला है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो यूज़ होता है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेटेड डीएनए बाय जॉइनिंग विद द क्लोनिंग वेक्टर, आइसोलेशन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, कटिंग ऑफ डीएनए इनटू फ्रैगमेंट एंड द सेपरेशन ऑफ द डीएनए अकॉर्डिंग टू देयर साइज। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है वो यूज होता है सेपरेशन ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज, ठीक है। 26 नंबर पे आते हैं, द फिगर गिवन बिलो इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन of the E. coli vector PBR322. Which one of the following option correctly define its certain component? तो देखो सबसे पहले ए जो है हमें क्या कह रहा है, जो ए है ना, मतलब वो कह रहा है जो ओराय है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। बिल्कुल नहीं, जो ओराय है वो ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन है। आरओपी जो है वो रिड्यूस ऑस्मोटिक प्रेशर है। बिल्कुल नहीं, जो आरओपी है वो क्या है, हमारा प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन है, ठीक है। फिर HIND2 और EcoR1 सिलेक्टेबल मार्कर है, नहीं, वो हमारे क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। और एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन ये जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, तो बिल्कुल ये क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है। फिर हम आते हैं अपने 27 नंबर में। तो 27 नंबर में क्या कह रहा है, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द एंटीबायोटिक्स आर यूज। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जो एंटीबायोटिक है उसको कैसे यूज करते हैं, एज अ सिलेक्टेबल मार्कर टू सिलेक्ट द हेल्दी वेक्टर, एज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट टू कीप द कल्चर फ्री ऑफ द इन्फेक्शन। तो कैसे यूज करते हैं, एज अ सिलेक्टेबल मार्कर हम उससे यूज करते हैं। 28 नंबर पे आते हैं। तो देखो 28 नंबर में हमें क्या बोला है, द फिगर बिलो शो द 3 स्टेप A, B एंड C ऑफ द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सिलेक्ट करना है हमें ऑप्शन गिविंग करेक्ट आइडेंटिफिकेशन टुगेदर विथ व्हाट इट रिप्रेजेंट। तो आते हैं बी नंबर में हमारा देखो, ए नंबर में क्या हो रही है, डीनेचुरेशन, बी नंबर में अनीलिंग हो रही है, यानी कि प्राइमर ऐड हो रहे हैं, और सी में एक्सटेंशन हो रही है। तो देखो ऑप्शन में ए ऑप्शन में हमें बोला है कि बी जो है उसमें डीनेचुरेशन हो रहा है एट ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 98 डिग्री सेल्सियस और सेपरेट हो रहे हैं डीएनए के स्ट्रैंड। बिल्कुल नहीं। फिर ए में जो कह रहे हैं वो डीनेचुरेशन हो रही है 50 डिग्री सेल्सियस में। बिल्कुल नहीं, डीनेचुरेशन तो हो रही है ए वाले में, बट
बट जो डीनेचुरेशन होती है वो 50 डिग्री सेल्सियस में नहीं होती, वो कहाँ होती है 90 to 95 डिग्री सेल्सियस में होती है। सी में है जो एक्सटेंशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ द हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, तो ये बिल्कुल सही है। जो सी में है हमारा क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ द हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। और डी में हमें क्या कह रहा है, अनीलिंग, मतलब ए वाले में जो है वो अनीलिंग हो रही है विद द 2 सेट्स ऑफ प्राइमर, जो कि बिल्कुल गलत है। फिर हम आते हैं अपने 29 नंबर पे। तो यहाँ पे कह रहा है जो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी है वो गिवन हुई थी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटीज मेलिटस, चिकन पॉक्स, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एडिनोसाइन डी अमाइनेज डेफिशिएंसी। तो ये हमारा थोड़ा जो है बायोटेक्नोलॉजी के बाद के चैप्टर का क्वेश्चन है, जो हमारा क्या है बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशन वाले चैप्टर का है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, एडिनोसाइन डेमिनेज डेफिशिएंसी। ठीक है, 30 नंबर पे आते हैं। द कटिंग ऑफ द डीएनए एट द स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्रोब, सेलेक्टेबल मार्कर और लाइगेज। तो कैसे पॉसिबल हुआ था, बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, 31 नंबर पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, कौन सा जो है वो कंपोनेंट नहीं है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस का। तो सेपरेशन एंड द प्यूरिफिकेशन तो है ही है, प्रेजर्वेशन भी है, बट एक्सप्रेशन जो है वो नहीं है हमारे डाउन स्ट्रीमिंग का प्रोसेस। ठीक है, आते 32 नंबर पर। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द डीएनए फ्रैगमेंट इन्वॉल्वमेंट ऑन द एग्रोस जेल ड्यूरिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, की क्राइटेरिया क्या है डीएनए फ्रैगमेंट के मूवमेंट का ऑन द एग्रोस जेल ड्यूरिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइम। लार्जर द फ्रैगमेंट द फार्दर इट मूव, बिल्कुल गलत। स्मॉलर द फ्रैगमेंट द फार्दर इट मूव, ये बिल्कुल सही है। स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज फार्दर इट मूव। पॉजिटिवली चार्ज फ्रैगमेंट मूव फार्दर नहीं, हमारे तो डीएनए कैसे होते हैं, डीएनए तो हमारा कैसा होता है, नेगेटिवली ही चार्ज होता है। ठीक है, फिर आते हैं 33 नंबर पे। डीएनए प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ द बायोमोलिक्यूल कैन बी अचीव बाय ट्रीटिंग विद द, किसके साथ हम ट्रीट करेंगे, जो हमारा जो है वो मिक्सचर ऑफ द बायोमोलिक्यूल में से हमारा जो डीएनए है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, चिल्ड इथेनॉल का यूज करते हैं। 34 में आते हैं। इन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट कैन बी विजुअलाइज विद द हेल्प ऑफ, तो जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं तो जो सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट होते हैं जो अकॉर्डिंग टू दैट साइज मूव कर जाते हैं टुवर्ड द एनोड, यानी कि टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज। तो हम उसको कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, इथीडियम ब्रोमाइड इन द यूवी रेडिएशन बी, एसीटोकार्माइन इन यूवी रेडिएशन सी, इथीडियम ब्रोमाइड इन द इंफ्रारेड रेडिएशन एंड डी, एसीटोकार्माइन इन द ब्राइट ब्लू लाइट। तो कहाँ हम कर सकते हैं, इथीडियम ब्रोमाइड इन द यूवी रेडिएशन। ठीक है, 35 नंबर में आते हैं। द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इको आर1, तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो कि रिकॉग्नाइज होता है बाय द इको आर1, तो हमारे एनसीईआरटी में जो हमें एग्जाम्पल दे रखा है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के लिए वही हमारा इको आर1 का है। ठीक है, दैट इज GATTC। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो हो जाएगा आंसर। आते हैं अपन 36 नंबर पे। फ्रैगमेंट ऑफ द डीएनए कैन बी सेपरेटेड बाय द टेक्निक नोन एज, जो फ्रैगमेंट है डीएनए का हम उसे सेपरेट कर सकते हैं, टेक्निक जिसको क्या कहते हैं, बायोलिस्टिक कहते हैं, माइक्रो इंजेक्शन या फिर सिलेक्टेबल मार्कर या फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आंसर क्या आ जाएगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आ जाएगा। आते हैं 37 नंबर पे। विच एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द वॉल ऑफ द बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल और फंगस सेल रिस्पेक्टिवली। तो कौन सा एंजाइम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ब्रेकिंग द वॉल ऑफ द बैक्टीरिया का सेल, प्लांट का सेल और फंगस का सेल। तो बैक्टीरिया के लिए क्या यूज़ करते हैं, लाइजोजाइम करते हैं। प्लांट सेल के लिए क्या यूज़ करते हैं, सेल्यूलोज करते हैं। और फंगस सेल के लिए क्या यूज़ करते हैं, काइटिनेज। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, 38 नंबर पे आते हैं। इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी विच डाई इज यूज टू स्टेन द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट विच कैन बी विजुअलाइज टू द एक्सपोजर ऑफ द यूवी रेडिएशन। ये क्या कह रहे हैं कि डीएनए की टेक्नोलॉजी यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे कौन सा डाई जो है हम यूज़ करते हैं सेपरेटेड डीएनए को स्टेन करने के लिए, ताकि हम उसको यूवी रेडिएशन के अंदर देख
देख सके तो हम कौन सा यूज़ करते हैं, इथीडियम ब्रोमाइड को हम यूज़ करते हैं। 39 नंबर पे आते हैं, DNA स्ट्रैंड ऑन अ जेल स्टेन विद द इथीडियम ब्रोमाइड व्हेन वियर्ड अंडर UV रेडिएशन अपीयर एज। तो जो DNA स्ट्रैंड है जिनको अपन ने क्या किया है, स्टेन किया है विद द इथीडियम ब्रोमाइड, और जब हम उसे UV रेडिएशन के अंदर देखते हैं तो वो हमें दिखते हैं। तो वो कैसे दिखते हैं, डार्क रेड कलर के दिखते हैं, ब्राइट ब्लू बैंड दिखते हैं, येलो बैंड्स दिखते हैं, या फिर ब्राइट ऑरेंज बैंड दिखते हैं। तो यहाँ आंसर आ जाएगा डी, ब्राइट ऑरेंज बैंड दिखते हैं। ठीक है, फिर आते हैं 40 नंबर पे, यहाँ पर असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। तो देखो क्या कह रहे हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज अ असर्शन एंड जो अदर है वो लेबल है किसकी तरह, रीजन की तरह। तो जो असर्शन है वो हमें क्या कह रहा है कि जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है वो यूज होती है DNA एम्प्लीफिकेशन के लिए। तो बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, जो असर्शन है वो बिल्कुल सही कह रहा है। और जो रीजन पढ़ते हैं, जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, इट इज यूज्ड एज अ सिलेक्टेबल मार्कर टू चेक द ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी बिल्कुल सही कह रहा है। तो अब दोनों ही बातें सही हैं, बट जो असर्शन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो मतलब जो रीजन है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो आंसर क्या आ जाएगा, बोथ A एंड R आर करेक्ट, बट R इज अ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दी A। जो R है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका, A का। ठीक है, अब हम आते हैं अपने 41 नंबर पे, स्टेटमेंट A, DNA कैनॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। DNA जो है वो सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकती। ठीक है, बिल्कुल नहीं पास कर सकती, हम भी मानते हैं नहीं पास कर सकती। ये रीज़न क्या कह रहे हैं कि DNA जो है वो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है। तो बिल्कुल गलत, जो DNA है वो कैसा मॉलिक्यूल है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, क्या है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट A जो है वो करेक्ट है, बट रीज़न जो है वो क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, C। ओके, आते हैं 42 नंबर पे, द फर्स्ट डिस्कवर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है। तो ये हमारा जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दिया है उसी में बता दिया है कि जो हमारा फर्स्ट डिस्कवर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, हाइंड 2 है। ठीक है, फिर आते हैं 43 नंबर पर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूटिलाइज इन द जीन गन। कौन सा मेटल जो है वो यूटिलाइज होता है जीन गन के अंदर, ठीक है, या फिर बायोलिस्टिक के अंदर। तो वहाँ गोल्ड यूज़ होता है और टंगस्टन यूज़ होता है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में गोल्ड दिया है, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड जिंक। तो टंगस्टन तो नहीं दिया लेकिन गोल्ड दिया है, तो गोल्ड जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। 44 नंबर पर आते हैं, डैश in animal have a ability to transform the normal cell into the cancerous cell। तो किसके पास एबिलिटी होती है कि वो नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल के अंदर बदल देता है। तो किसके पास होती है, रेट्रोवायरस के पास होती है। ठीक है, आते हैं 45 नंबर पर, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है टारगेट सीक्वेंस है इको R1 का। तो मैंने बताया था क्या है, GAATTC। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, गा TTC। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा A। ठीक है, फिर आते हैं अपने 46 नंबर पर, इन द जीन गम मेथड यूज टू इंट्रोड्यूस द एलियन DNA इनटू द होस्ट सेल, माइक्रो पार्टिकल ऑफ डैश मेटल आर यूज। जब जीन गन को अपन यूज करते हैं टू इंट्रोड्यूस द एलियन पीस ऑफ DNA होस्ट सेल के अंदर, और जीन गन किसके लिए यूज होता है, जीन और बायोलिस्टिक गन जो है किसके लिए यूज होता है, प्लांट सेल के लिए यूज होता है। ठीक है, तो जो हम उसके लिए कौन सा मेटल यूज करते हैं, सिल्वर यूज करते हैं, कॉपर यूज करते हैं, जिंक यूज करते हैं, या फिर टंगस्टन और गोल्ड यूज करते हैं। तो टंगस्टन और गोल्ड यूज करते हैं। 47 में आते हैं, मेन स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट DNA आर गिवन बिलो। हमें मेन स्टेप दे दिए हैं रिकॉम्बिनेंट DNA के, अरेंज दिस स्टेप इन अ करेक्ट सीक्वेंस। हमें अरेंज करना है इन स्टेप को इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो पहले तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो ऑप्शन A जो है, इंसर्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट DNA इनटू द होस्ट सेल। B क्या है, कटिंग ऑफ द DNA एट द स्पेसिफिक लोकेशन बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। C क्या है, आइसोलेशन ऑफ द डिजायर्ड DNA फ्रैगमेंट। और D क्या है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन यूजिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग द PCR। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, DNA को कट करते हैं, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहले B आ जाएगा, यानी कि ये दो ऑप्शन तो हमारे निकल जाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमने DNA को कट कर लिया एट ए स्पेसिफिक लोकेशन बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, देन व्हाट वी हैव टू डू, हम क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं अपने डिजायर्ड जीन के फ्रैगमेंट को, या फिर डिजायर्ड हमारा जो भी है जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसे हम आइसोलेट करते हैं। तो सेकेंड जो हमारा आएगा वो क्या आ जाएगा, C, यानी कि ये वाला ऑप्शन
भी कट गया तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। उसके बाद देख लेते हैं एक बार कि जो हमारा है फिर उसके बाद क्या होता है, डी, यानी कि एम्पलीफिकेशन करवाते हैं और देन हम क्या करवाते हैं, इंसर्ट करवाते हैं। तो आंसर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 48 नंबर पे आते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन द बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया था, तो किसने डिफाइन किया था, ये भी हमारा इंट्रोडक्शन में, दैट इज द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। क्या आज आंसर आ जाएगा, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी ने किया था। ओके 49 नंबर पे आते हैं, इन विच स्टेज ऑफ द पीसीआर डज द प्राइमर बाइंड टू दी टेम्पलेट स्टैंड। कौन से स्टेज के पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के जो प्राइमर है वो बाइंड कर जाता है टू द टेम्पलेट स्टैंड। हीटिंग के टाइम नहीं, डीनेचुरेशन के टाइम नहीं, अनीलिंग के टाइम होता है ऐसा, ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगेशन में तो बिल्कुल भी नहीं। फिर आते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन तो पार्ट ही नहीं है हमारे पीसीआर का, ठीक है। 50 में आते हैं, व्हाट इज द डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस क्या है, ट्रांसफर करना जीन का, क्लोनिंग करना जीन का, फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, या फिर आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्शन। तो क्या है, आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्शन। तो आज हमने कर लिए पूरे 50 क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।